नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिटेल बिजनेस रिवाइवल वेबिनार पार्ट 4 में। अगर आपने पहले के 3 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों पार्ट देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 4 में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेजॉरिटी हमने पिछले 3 पार्ट्स में से कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स उठाए हैं जो हमने इसमें डिटेल में डिस्कस। तो आप पहले के पार्ट्स देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस पार्ट ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों एक जल्दी से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा और हम ये क्यों कर रहे हैं उसका एक रीज़न दे दूंगा। मेरा नाम है दीपक जगवानी, मैं को फाउंडर और ओनर हूँ मार्का बारकोड सोल्यूशन बिजनेस का। इस बिज़नेस के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को बारकोड लेबल्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सॉफ्टवेयर्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हैं वो टॉप ऑफ द चेन, जो टॉप ऑफ द पिरामिड पे रहते हैं वो रहते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स या बड़े होलसेलर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वैसे टाइप के हमारे कस्टमर्स होते हैं। अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी चेन पे इफ़ेक्ट हुआ है, ऊपर से लेके नीचे, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, देन रिटेलर, ये सारी चेन पे इफ़ेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं आ रहा था, हमें कुछ करना था। हमें एक ऐसा था, पूरी हमारी टीम को ये था कि हम ऐसे बैठ के तमाशा नहीं देखना चाहेंगे, इनफैक्ट कुछ इसमें करना चाहेंगे। इसी वजह से हमने दोस्तों अपने बिजनेस में एक नई थियरी इम्प्लीमेंट की है कि हेल्प योर कस्टमर्स कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर की मदद करें और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है उस वजह से उनके पास कुछ एक बिजनेस का फ्लो आने लगे और वो कहीं ना कहीं ऊपर की चेन तक फ्लो होने लगे। बस दोस्तों उसी के लिए हमने ये सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज किए हैं और ये 4 पार्ट का वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर चारों पार्ट देखिएगा। पार्ट 4 दोस्तों आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या रिलेशनशिप है। हम अपनी रिटेल की दुकान है जो उसकी किस तरीके से कस्टमर के माइंड में ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसी के साथ रिलेटेड कुछ एक ब्रांडिंग आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ हम शेयर करेंगे आपके साथ। और उन ब्रांडिंग आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ को कैसे आप मार्केट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, एंड कौन से ऑनलाइन टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किए थे। एंड अल्टीमेटली दोस्तों आपके रिटेल बिजनेस में इस सब से कैसे ज़्यादा सेल्स आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। मेरे नज़रिए में दोस्तों ये दो भाई हैं जो एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये दो अलग चीज़ें हैं। ब्रांडिंग दोस्तों मैं समझूंगा उसे कहा जाएगा, अगर मैं किसी एक पर्सन का, किसी बिजनेस का अगर मैं नाम सुनता हूँ तो मुझे क्या फील होता है। लेकिन ये जो ब्रांड की गट फीलिंग है, जो हमें ये प्रभाव फील हो रहा है उस ब्रांड के प्रति, वो मार्केटिंग के थ्रू क्रिएट की जा सकती है। आप अपने आप को कैसे मार्केट कर रहे हैं वही आपकी ब्रांड होती है। कुछ एक और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पर्सनली मुझे वॉचेस का काफ़ी शौक है, तो उसी एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जब मैं फास्ट ट्रैक का नाम सुनता हूँ, फास्ट ट्रैक वॉचेस का नाम सुनता हूँ, तो मुझे क्या क्लिक होता है। कैजुअल वेयर है एंड अफोर्डेबल वॉचेस हैं। आप देख सकते हैं कैसे कंपनी ने भी ऐसे इमेजेस यूज़ किए हैं जैसे वो कैजुअल वेयर और अफोर्डेबल रेंज दिखाना चाहते हैं। आगे अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम एक बोले तो टाइटन अगर हम सुनते हैं तो क्या फील होता है। बिजनेस या ऑफिस वेयर की वॉचेस हैं और एक स्लाइटली प्रीमियम रेंज होती हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे कंपनी ने उस वॉच को एक डायरी के ऊपर रखा हुआ है जिसमें से एक ऑफिस वाली फीलिंग आ रही है। जब जी शॉक का हम नाम सुनते हैं तो हमें क्या फील होता है। इनके वॉचेस काफ़ी टफ़ होते हैं, यानी कि आप इनको कितना भी रफ़ यूज़ करें वो ख़राब नहीं होते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे कंपनी ने कुल्हाड़ी की इमेज डाली है। एक बंदा है शायद से कुल्हाड़ी का कुछ काम कर रहा है, उसने वो जी शॉक के वॉचेस पहने हुए हैं। स्पेसिफिकली ये आर्मी मिलिट्री वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब हम इस सुनतो ब्रांड के लिए हम सोचते हैं तो हमें क्या फील होता है। एथलीट वेयर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सिमिलरली कंपनी ने जो अपनी मार्केटिंग इमेजेस क्रिएट किए, आप देखिए कैसे उसमें एक एथलीट बंदा रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, उसके बाजू में उन्होंने अपनी वॉच का फ़ोटो रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से दोस्तों हमें अपने रिटेल आउटलेट को अपने कस्टमर के सामने मार्केट करना है और एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज उनके माइंड में क्रिएट करनी है। इस समय आपको ये मार्केट करना है अपने कस्टमर के सामने कि आपका दुकान बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है विज़िट करने के लिए, आपके लिए भी और आपके घर परिवार वालों के लिए भी। दूसरी चीज़ हमें ये दोस्तों मार्केट करनी है अपने लिए कि हम इस कठिनाई के समय में हम अपने कस्टमर्स का एक सच्ची भावना से केयर कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें मदद करना चाहते हैं
ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स हम कुछ बेचना चाहते हैं, हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हमें सेल करना है ये नहीं दिखाना है, हमें उन्हें ये दिखाना है हम आपके लिए केयर कर रहे हैं। ये इमोशन क्रिएट करना कि आप अपने कस्टमर की केयर कर रहे हैं, वो आप एक कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप कैसे वो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, अगर आपका किड्स वेयर में रिटेल गारमेंट का दुकान है, बच्चों के जो गारमेंट आते हैं उसका आपका स्पेसिफिक दुकान है, एंड जब आपका कोई कस्टमर है, उन्होंने एक समझिए अज्यूम करते हैं उन्होंने आपसे कुछ एक 2-2.5 हज़ार रुपये का गुड्स आपसे ख़रीदे हैं। जब वो चेकआउट काउंटर पे हैं, आप देख रहे हैं उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ है, कुछ एक 2-4 साल का बच्चा है वो, तो जब वो चेकआउट कर रहे हैं उस समय पे आप एक छोटा सा पेंसिल, एक कलरफुल पेन या क्रेयॉन्स के एक छोटी सी डब्बी आती है, वो आप दे सकते हैं उनको, उनके बच्चे को दे सकते हैं स्पेसिफिकली। इससे दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी आपके कस्टमर के माइंड में आपके प्रति। एंड इसकी कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है दोस्तों, आप एक 15-20-30-40 रुपए तक मैक्सिमम क्रेयॉन्स की अगर एक आप डब्बी भी खरीद के उनको देते हैं तो उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो इमेज आपके कस्टमर के माइंड में क्रिएट होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से अगर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक कोई बुज़ुर्ग आदमी आपके दुकान पे आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी आपके दुकान से कुछ ख़रीदा है, या एक लेडी हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ आपके दुकान से ख़रीदा है। हालांकि आपको होम डिलीवरी सर्विसेज तो ऑफ़र करनी ही है, लेकिन आप एक आउट ऑफ जेंटल जेस्चर उनके प्रति आप अगर ऐसा दिखाते हैं कि सर इतना सारा सामान है आज आपके पास, एक काम करिए आप घर पे जाइए, हम ये आपके घर पे आज डिलीवरी करवा देते हैं, तो आप सोचिए वो किस तरीके से आपके कस्टमर को स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देगा आपके प्रति। वो ये समझेंगे कि आप जेन्युइनली उनके लिए केयर कर रहे हैं। ये दोस्तों हो गई कुछ एक बातें, अगर आपके कस्टमर फिजिकली वहाँ पे आ रहे हैं तो आप कैसे उनके सामने अपने ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को एक मार्केट कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम कुछ एक ऑनलाइन तरीके से अपने कस्टमर को रीच करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, किस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी होगी दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस यूज़ करना। स्टेटस में आप क्या डाल सकते हैं, आप कुछ एक क्रिएटिव ऑफर्स या कॉन्टेस्ट डाल सकते हैं। डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं देना है, आपको कुछ एक कॉन्टेस्ट रन करना है। एग्जांपल के तौर पे आप एक कुछ इमेज अपलोड करिए और जिन कस्टमर्स ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, आप सिर्फ वो 15 मिनट के लिए अपलोड करिए, जिन कस्टमर्स ने उसका स्क्रीनशॉट लिया उन्हीं को सिर्फ वो डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपके स्टेटस पे लोग बार बार जाएंगे, आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी और एक क्रिएटिव वे में कस्टमर्स आपके साथ टच में रहेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी दोस्तों एक जो यूज़ हम कर सकते हैं वो होगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। इन मैसेजेस में आपको अपने कस्टमर को अपडेट करते रहना है। अभी जैसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस वर्किंग आवर्स और बिजनेस वर्किंग डेज को लेके, कब दुकान चालू है कब बंद होगी, आप होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके किस तरीके से कुछ एक नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे पहले सैनिटाइज़र नहीं मिलता था, अब सैनिटाइज़र मिलने लगा है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करना ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में मैं समझता हूँ सही रहेगा। आपका कस्टमर इससे अपडेटेड रहेगा, उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। वो ऐसा नहीं है कि आपके दुकान पे आ गए और उन्हें बाद में पता चला ये चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी स्ट्रेटजी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप्स के रिलेटेड है। जैसे मैंने पार्ट 3 में भी बताया था, आप एक कुछ कस्टमर्स जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, उसमें आप उन्हें ऑफर्स दे सकते हैं। ऑफर्स नहीं देना चाहते हैं तो कुछ एक अपने विशेष शेयर कर सकते हैं, कुछ एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिव प्रीमियम चीज़ें उनको दे सकते हैं जो आपकी कॉस्ट सेविंग भी करेगी। आप ये सबके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं और उन्हीं के साथ कर रहे हैं जो आपके सबसे ज़्यादा खास कस्टमर हैं। डेफिनेटली दोस्तों आप ये अगर चीज़ करेंगे तो आपके जो टॉप 10 प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, आप उनकी आपके तरफ लॉयल्टी काफ़ी बढ़ जाएगी। चौथी और आखिरी स्ट्रेटजी दोस्तों जो मैं आपको कहूँगा आप यूज़ कर सकते हैं वो है टेलीग्राम स्केड्यूल्ड सेंड मैसेजेस का। इन मैसेजेस को आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर आपके पास आपके कस्टमर का डेटाबेस है, डेट ऑफ बर्थ और उनकी एनिवर्सरी या ऐसी कोई भी चीज़ उनके आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनके बर्थडे के दिन पे उन्हें एक्सक्लूसिव ऑफर्स बेच सकते हैं टेलीग्राम स्केड्यूल मैसेज यूज़ करके। ये मैसेज उन्हीं कस्टमर को जाएगा जिनका सिर्फ बर्थडे है। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन वे में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव ब्रांड इंप्रेशन क्रिएट होगा आपकी दुकान की तरफ, और आप अपनी मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये 4 पार्ट का वेबिनार ख़त्म होता है।
हम आशा करते हैं आपने इसमें से कुछ एक चीज़ें सीखी होंगी जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप वो अपनी सेल्स बढ़ा पाएंगे। एक और दोस्तों आपके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये अपने चेन में दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने रिटेलर्स के साथ शेयर करिए, आप अगर एक खुद रिटेलर हैं तो दूसरे एक रिटेलर्स के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है ये हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये कोरोना वायरस का जो कठिन समय है आपका कुछ एक ईजी हो जाएगा इन वीडियोस के बाद, और दुआ करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।